गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आ गए आपके संडे स्पेशल। आपको जैसे पता ही है कि हम हर संडे को कुछ स्पेशल वीडियो डालते हैं, कुछ नया आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले संडे को हमने उज्जैन के महाकाल लोक का पूरा वीडियो डाला था। अभी तक वो आपने नहीं देखा तो वो जाके आप देखिए, बहुत ही अच्छा बना। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्टोरी, कहा जा रहा है 2 छोटी छोटी स्टोरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है। वो आप यदि सीख गए तो ज़िंदगी के किसी भी समय में आप पीछे नहीं हट पाएंगे, मतलब सही तरीके से आपका सब चलेगा। और आप यदि उस स्टोरी को समझ गए, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है उसका बहुत ही अच्छा है। तो आप पूरा स्टोरी सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे हम किस बारे में हमने बात करने की कोशिश की है, तो वही हम बताने वाले हैं आपको। फर्स्ट स्टोरी जो है हमारी, वो लार्क चिड़िया और एक किसान के लिए है। तो वो क्या है, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लार्क चिड़िया, लार्क चिड़िया क्या होती है, कीड़ों को खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को, उनको खाती है वो। तो क्या है कि एक किसान एक दिन एक संदूक लेके जा रहा था मार्केट तरफ। एक पेड़ के नीचे से वो गुजरा और उधर पे पेड़ पे लार्क चिड़िया बैठी हुई थी। उस पे संदूक पे जो था उसके छोटे छोटे कीड़े थे, वो कीड़े बेच के मार्केट से पंख लेने जा रहा था। तो हुआ क्या कि लार्क चिड़िया को लगा कि हमको तो कीड़े ढूंढने ही पड़ते हैं, हम करें क्या कि ये किसान जा रहा है तो हम इससे जो है कीड़े ले लें और इसको एक पंख दे दें। तो वो किया, किसान से उसने बात की, रोका, पूछा, तो बोला कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि वो उसने बोला ठीक है, तुम मुझे पंख दे दो, हम तुम्हें कीड़े दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर क्या हुआ, ऐसा करते करते वो जाके डेली ऐसा रिपीट करने लगा। वो किसान डेली ला के देता है इसको कीड़े और डेली ये एक पंख निकाल के देती लार्क चिड़िया। उसे हुआ क्या कि एक दिन ऐसा आया कि लार्क चिड़िया के जो है एक भी पंख नहीं रह गए, जिससे वो आगे उड़कर अपने लिए कीड़े की व्यवस्था भी नहीं कर पाई, मतलब अपने लिए खाने वाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। इस कारण से उसका शरीर कमज़ोर हो गया और वो जैसे कि गाना गाती इतने अच्छे अच्छे, तो वो सब बंद हो गया उसका, और कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस स्टोरी से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो मतलब आलस का एक गुण होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। जैसे उस चिड़िया ने किया, उसने सोचा कि हमको जब यहीं पे सब मिल जा रहा है तुमको क्या करना है कहीं पे जाके, तो उसने ये किया। तो वो आगे समय बाद क्या हुआ उसका कि उसके सारे पंखे उड़ गए और वो डेथ की ओर चली गई, मतलब वो किसी लायक ही नहीं रह गए। इसलिए, और दूसरी चीज़ हम इसमें बताना चाहते हैं कि शॉर्ट मेथड हमेशा सही नहीं होता है, शॉर्ट मेथड ऑलवेज रॉन्ग ही होता है। तो आप कोशिश करिए कि लॉन्ग मेथड हो आपको सही, लेकिन समय लग जाए, लेकिन आपका काम सही होना चाहिए। तो वही हम इस स्टोरी में आपको बताना चाह रहे थे। एक और स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बेस्ड पे है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। क्या है, आजकल देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को लोग हॉस्पिटल्स में झगड़े वगड़े होते रहते हैं, और थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो उनको बोलते हैं। उसी हमने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी वो बनाई है। डॉक्टर जो हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं और तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। सीधे एक सीरियस केस था तो उसके ऑपरेशन के लिए। उधर पे जो लड़का पड़ा था, मतलब जिसका इंजरी हुई थी, तो उसके पेरेंट्स जो है, मतलब फादर जो है, वहीं पर टहल रहे थे ओटी में। तो उन्होंने चिल्लाते हुए डॉक्टर को बोला कि आप इतना लेट क्यों कर गए, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम क्या करें। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए। तो डॉक्टर्स ने केवल क्या किया, मुस्कुरा कर कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से जाने लगे। फिर भी वो बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, उनके पेरेंट्स जो हैं कि ऐसा ऐसा है तो आप इतना लेट क्यों आए, बच्चे कुछ हो जाता, और भी काफ़ी कुछ बोला। तो डॉक्टर्स ने एक ही ऐसा ही जवाब दिया नॉर्मली कि बाइबल में लिखा है कि जो होता है सब, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी मिल जाता। बस उन्होंने इतना बोला, बाइबल में लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। वो बोलते ही रहे लगातार, मतलब बाहर आ गए। फिर भी वो बाहर निकले तो डॉक्टर ने हंस के वो बोला कि बोला कुछ नहीं कि हम जा रहे हैं, सिर्फ उसने इतना बोले वो कि जो भी आपको बात करनी है, वो बाहर से नर्स आ रही है तो उससे आप बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। जब वो पेरेंट्स ने उससे पूछा, गए, नर्स आ रही थी तो उससे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने बताया कि इन डॉक्टर्स के बेटे की कल अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर भी वो आपके बच्चे के लिए वो सब छोड़ के इधर पे आपके बच्चे के लिए आए। तो ये आपको समझना चाहिए, वो आपको पता नहीं था। तो आपको इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स कभी भी अपनी तरफ से लापरवाही नहीं करते हैं। वो किसी न किसी तरह पेशेंट के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छा हो, वो पूरा 100% लगा देते हैं कि सब अच्छा हो। तो इस स्टोरी से हम यही बताना चाहते थे कि डॉक्टर्स गलत नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास भी रीज़न्स होते हैं जिसके कारण से थोड़ा सा हो जाता है टाइमिंग। तो उसके लिए ये इस तरह बोलना, डॉक्टर से झगड़ा करना और हॉस्पिटल्स में ये सब करना ये बहुत ही गलत है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये सब और भी कोई ना कर पाए, तो इसकी कोशिश करिएगा। और आज की वीडियो के साथ इसीलिए धन्यवाद कहते हैं और आपका संडे बहुत ही अच्छा जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू।